प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि में मिलने वाली दवाइयां गुणवत्तेदार। जनऔषधि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। जनऔषधि को सेंट फ्रांसिस मैनेजमेंट स्टडीज के छात्र और प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के पूर्व सीईओ विप्लव चटर्जी, स्टोर के प्रोप्राइटर विजय गोसर और इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी सिन्हा ने जनऔषधि के बारे में सेमिनार में आए छात्रों को संबोधित किया। जनऔषधि में मिलने वाली दवाइयों की क्वालिटी वैसी ही होगी जैसी ब्रांडेड दवाइयों की होती है। दरअसल एक प्रोजेक्ट छात्रों ने तैयार किया जिसका प्रारूप सभी के सामने रखा गया। इसके अलावा वक्ताओं और ने बच्चों का मार्गदर्शन किया, जिसमें जनऔषधि को लेकर विप्लव चटर्जी ने दवाइयों की क्वालिटी को लेकर चिंता न किए जाने को लेकर आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर आने वाली दवाइयां कितनी गुणवत्तेदार होती हैं, इस पर छात्रों को संबोधित किया। इसके अलावा स्टोर चालक विजय गोसर ने बताया कि ये दवाइयां कैसे कैंसर के पेशेंट को सस्ते में दवाइयां उपलब्ध कराती हैं, जिससे कईयों की जान बच जाती है। कस्टमर्स यहाँ पे कौन-कौन से आते हैं और क्या कुछ फायदा होता है? प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र में जो पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादा करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं जिनको मेडिसिन का रीच नहीं। तो जैसे सर ने बताया था 10 में से 4 लोग ही मेडिसिन ले पाते हैं, 6 लोग को मेडिसिन का एक्सेस ही नहीं था इतना। तो अभी ज़्यादा करके अपना जो शिवाजी नगर का स्लम है, ये जगह पे काफ़ी लोगों को मेडिसिन का फ़र्क पड़ रहा है, ले रहे हैं वो लोग। इतना दिन पेशेंट आते थे ना, हम उनको पूछते थे कि भाई क्या हुआ, मेडिसिन क्यों नहीं लेते? वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए दवा नहीं लेते, या 2 दिन में एक बार ही दवा खाते थे। तो अभी सस्ता मेडिसिन होने की वजह से लोगों को उसका फायदा हो रहा है। और मैं सेंट फ्रांसिस का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमको यहाँ आकर बात करने के लिए और सबसे नॉलेज शेयर करने के लिए मौका दिया। देखिए, आप लोग क्या मेडिकल स्टोर चलाते हैं, सस्ती दामों में दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारी जिंदगियाँ जिसमें दवाइयों की वजह से खरीद जाती हैं। आपको लगता है कि जन औषधि योजना के तहत देश में बहुत सारी जिंदगियाँ बच चुकी हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, लोग इलाज अच्छे से करा पाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मेडिसिन से ने वो लाइफ स्टाइल मेडिसिन है, ये तो खाना ही खाना है। आप दवा नहीं लोगे तो दूसरे दिन उसका खराब असर दिखना चालू हो जाएगा। और जन औषधि की वजह से लोग एक एग्जाम्पल आपने दिया था कैंसर पेशेंट का, जो जिसको आपने दवाई दी, क्या एग्जाम्पल था वो थोड़ा समझिए। एक सुधीर तिवारी करके पेशेंट है, उनको कैंसर है, ब्लड कैंसर। तो उनको इमेटिनिव टैबलेट लगता है, इसका दाम 400 रुपया स्ट्रिप का है, अपने यहाँ वो 40 रुपये में मिलता है, एफोर्ड कर पा रहे हो। सर, हमने देखा तभी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको रेमडेसिविर रखने का परमिशन दिया था, और वो देने का रीज़न यही था। उनका स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि आप दवाइयाँ इतना सस्ते दाम में बेचते हो जन औषधि की, तो आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं करोगे, इसके लिए हम आपके यहाँ रखना चाहते हैं। और कोविड के समय पे कई मेडिकल वालों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है, 10 गुना ज़्यादा दाम पे बेचते थे। हम लोग सिर्फ 10% मार्जिन रख के सब दवा बेचते थे। सेमिनार में आपने कई सारी जानकारियाँ दी। अब जो है जन औषधि स्टोर पे जन औषधि, देखिए मैंने मेरे स्पीच में कवर किया है ऑलरेडी। शुरू में कुछ 200-250 प्रोडक्ट थे, वो ताकर की वो जो IDPL वगैरह गवर्नमेंट PSC उसमें बनता था वही प्रोडक्ट मिलता था। तो उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आए कि एक आदमी जो पर्चा लेके केंद्र में जाएंगे, अगर जनौषधि केंद्र में जाएंगे, पूरा पर्चा का दवाई नहीं मिलता है तो उनको जो सर्विस नहीं मिलता है। तो हम लोग उसके ऊपर में काम करने लगे। तो प्रिस्क्रिप्शन डेटा वगैरह सब एनालाइज करके जो एसेंशियल मेडिसिन जो IMS ORG में रिपोर्ट होता है वो सब ले करके, और मेरे कुछ 40-41 साल का एक्सपीरियंस था एवेंटीज और एबॉट वगैरह में, तो उसमें से जो नॉलेज आया तो हम लोग उसकी बेसिस पर हम लोग पोर्टफोलियो दें, ताकि कोई भी पेशेंट जनऔषधि केंद्र में जाते हैं तो उनको पर्चा के मुताबिक दवाएं मिलती हैं। सो वी हैव इंक्रीज, जो पहले 200-250 में यूनिट रहता था, वो जब तक हम थे हम लोग उसको बढ़ा करके कुछ 985 वगैरह इस तरह का मेडिसिन थे। अभी जो उसके बाद से जो
जो चालू हुआ है, नाउ आई थिंक इट इज मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स। और हम जब जब छोड़ रहे थे उस वक्त हम लोग सैनिटरी नैपकिन जो दिखाए अभी वो इंट्रोड्यूस किए थे, ग्लूकोमीटर जो विजय जी बोले आज वो भी इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ कपल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हैव आल्सो बीन लॉन्च्ड। तो नेचुरली जो स्कीम अगर एस्टेब्लिश हो गया, अपने आप चलने लगे, तो उसमें और गवर्नमेंट की सदिच्छा है कि इसको आगे आगे बढ़ाएं, आगे चले, ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा मिले, तो पोर्टफोलियो से मस्त होते चले। यदि आपको लगता है कि ये काम हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। देखिए, एक सिंपल हिसाब से आप देख सकते हो, 5 साल पहले इसकी टर्नओवर कितना था? कुछ मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू जनौषधि वैल्यू सम 150 to 200 करोड़। तो उसमें जितना पेशेंट कवर होता था, अभी 1000-1200 करोड़ में 5 गुना पेशेंट्स कवर होते हैं। और एक एस्टिमेट अभी प्रधानमंत्री जी भी बताया है टेलीविजन में दो दिन पहले कि जनौषधि से जो सेविंग्स हमारा सोसाइटी को हुआ है, वो लगभग कुछ 30,000 करोड़ का सेविंग्स हुआ है। क्योंकि जनौषधि से सस्ते दवाई मिलते हैं ना, तो इफेक्टिव दवाई, सस्ते दवाई मिलते हैं, जिसमें बचत होता है लोगों को। तो ये बचत दिखता नहीं है, मगर ये आते हैं लोगों को। तो ऐसा मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं जब जनौषधि ज्वाइन किए थे, उसके पहले मेरा एक बाईपास सर्जरी हुआ, तो मैंने ब्रांडेड मेडिसिन लेते थे उस वक्त। People are aware how the Jan Aushadhi medicine, the generic medicines which is supplied by these Jan Aushadhi Kendras, how it is affordable for the public at large. We want to pass on this message. There is no difference in the quality when you talk about the branded medicine or generic medicine. So we are contributing, we are helping the government rather by getting involved in spreading this message and awareness to the general public at large. So the objective of this project and the workshop is meant for the population at large to create this awareness. तो ये सेमिनार जो है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम लोगों ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड हमें प्रोजेक्ट मिला है, 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, और उसमें हमारा थीम है अवेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ जन औषधि योजना इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने 6 महीने से हम ये रिसर्च कर रहे हैं। हमारे सर्वेयर्स हर जगह गए हैं, रेसिडेंट्स को हमने सर्वे किया है क्वेश्चनेयर के द्वारा और इंटरव्यू के द्वारा, और डॉक्टर्स को हमने कनेक्ट किया है जो पब्लिक सेक्टर के डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जन औषधि केंद्र के जो ओनर्स हैं जैसे विजय सर हैं, हमने इनके इंटरव्यूज किए हैं और इनसे क्वेश्चनेयर्स भी भरवाए हैं, जिससे हमने जानकारी इकट्ठी करी है कि जन औषधि योजना जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना वो सक्षम है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अफोर्डेबल मेडिसिन आम आदमी तक पहुँचाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और विमेन के लिए भी इनके पास बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब किस हद तक लोगों तक पहुँच पाए हैं और इसका कितना फ़ायदा हुआ है, इसको लेकर हमने ये स्टडी की है। आप लोगों ने एक सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया, ये सेमिनार और क्या कुछ First of all, I want to introduce myself. I am Brother Alphonse Nesamani, Chairman of St. Francis Institute of Management Research, which is managed by Society of the Congregation of Franciscan Brothers. The purpose of this workshop seminar is to give more awareness based on our studies. Our director and the other 3 professors together, they have made a research for 6 months, and they also found very many what is called points, and people are not much aware about this Prime Minister's जन औषधि परियोजना, इसका बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग. So what is important for us is through this workshop is to communicate to the general public
the benefit of these medicines also